कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर बेरहमी से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई, जिसके बाद कोलकाता में बवाल मच गया। अब इस मामले को देखते हुए असम के कॉलेज और अस्पताल ने महिला डॉक्टरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में महिलाओं को रात में कमरे से नहीं निकलने और अकेले नहीं घूमने की हिदायत दी गई है। साथ ही कहा गया है कि देर रात कैंपस से बाहर जाने से बचे और अनजान लोगों से बात करने के दौरान सतर्क रहें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं 14 अगस्त को सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एडवाइजरी को रद्द कर दिया है। खबर ये भी है कि जल्द ही नई एडवाइजरी जारी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक एडवाइजरी में कहा गया था, महिला डॉक्टर, छात्राएं और स्टाफ सुनसान, कम रोशनी वाले और कम आबादी वाले क्षेत्रों में जाने से बचे। महिला डॉक्टरों, छात्राओं और स्टाफ को जितना हो सके ऐसी स्थिति से बचना चाहिए जहां वे अकेले हों। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक हॉस्टल या लॉजिंग रूम से निकलने से बचे और संबंधित अथॉरिटी को सूचना दें। ऐसे लोगों से बातचीत करने में सतर्कता बरते या बचे जो अनजान और संदिग्ध लग रहे हों। ड्यूटी पर रहने के दौरान भावनात्मक रूप से शांत रहें, आसपास के माहौल को लेकर अलर्ट रहे और लोगों से ठीक व्यवहार करें ताकि आप बेवजह बुरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करें। बता दें, पश्चिम बंगाल में एक सरकारी हॉस्पिटल में महिला चिकित्सक के साथ कथित रेप और उसकी हत्या की घटना की जांच के लिए सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम 14 अगस्त को सुबह कोलकाता पहुंची। आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। खबरें थी कि 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया था और बाद में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी महिला को यातना दिए जाने की बात सामने आई है। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजी कर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत प्रभावशाली है आपको क्या? हाँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। वो रिजाइन देना चाहते थे, लेकिन ये सब नाटक था, ये खेल था उनका। मैंने बताया ना, कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला, तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है। ये भी उनका एक प्लान था, ये आई वश और कुछ नहीं। और फिर जो है 8 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसने उनको कंपलसरी लीव में जाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कि रविवार तक ये अगर सॉल्व नहीं होता, पुलिस नहीं करती तो उसको सीबीआई को दिया जाएगा। देखिए, बहुत देर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। अगर उनको सीबीआई इंक्वायरी करनी है तो बहुत जल्दी देना चाहिए, क्योंकि जो सराउंडिंग्स में प्रूफ रहते हैं वो प्रूफ ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। इंडेफिनिट स्ट्राइक है, इससे पेशेंट्स पर भी असर पड़ेगा? जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पेशेंट पर जो असर वाली बात है, एज अ डॉक्टर हमने भी हिपोक्रेट्स का ओथ लिया है कि हम पेशेंट केयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मजबूरन आप मानिए, आप मीडिया कर्मी, अगर आपके साथ इस तरह की आपके किसी मीडिया कर्मी के साथ हो जाए तो आपके साथ किस तरह का एजिटेशन होगा। ब्यूरोक्रेट्स के साथ इस तरह का कुछ व्यवहार होता है तो उनका किस तरह का एजिटेशन होगा। एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे जो साथी मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करें और उसकी मांग रखें। पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले जीटीबी में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे, हमने उस टाइम पर भी अपनी मांग उठाई थी, उस पर कुछ जो है कदम भी उठाए गए। लेकिन जो इस तरह की ब्रूटैलिटी है कि रेप तक बात चलेगी, मर्डर तक बात चलेगी, ये बहुत शर्मनाक है और दर्दनाक है। मतलब हम पूरा जो रेजिडेंट समुदाय है दहशत में है इस वजह से। हमने हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात भी की है, लेकिन जब तक हमें रिटर्न में एश्योरेंस नहीं आ जाता तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे।
महिलाओं का हो सत्कार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए। वही करो ये अत्याचार। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। ऐसा आज तक के कभी डॉक्टरी के इतिहास में इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप हुआ और मर्डर हुआ। और हमें लगता है कि ये चीज़ जो है, इसको निंदा जो है हर डॉक्टर को, हर उस इंसान को जो डॉक्टरी से जिसका कभी ना कभी लेना देना रहा है, जो मरीज रहा है, कुछ भी है किसी के परिवार में, उसको निंदा करनी चाहिए। हमने कल इसके रिगार्डिंग एक नेशनल स्ट्राइक का एक नोटिस निकाला था फोडा के तहत। उसमें 4-5 डिमांड्स रखी थी। हम अभी भी उन डिमांड्स के साथ खड़े हैं। अगर वो डिमांड्स मानी जाएंगी, उन पे कुछ एड्रेस करा जाएगा, तो वी विल कॉल ऑफ दिस स्ट्राइक। वी डोंट वांट द पेशेंट्स टू सफर। इसीलिए हमने अभी इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया है और वहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया है। क्या क्या मांगे हैं, एक बार अगर आप बता दें। मांगे जैसे हमारे लेटर में है, सबसे पहली मांग तो जो एपिसेंटर है इस पूरे आंदोलन का, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता है। वहाँ के जो डॉक्टर्स ने मिला जुला के एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया है सारी मांगों का। कल शाम की प्रेस रिलीज में वो आप लोगों के पास होगा, हम भी शेयर कर देंगे। वो मांगे पूरी होनी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मांग है कि उनके साथ सीबीआई इंक्वायरी करी जाए, कोई सेंट्रल एजेंसी जांच करे जो निष्पक्ष हो। एक ये मांग है। उसके अलावा उनकी मांग है कंपनसेशन की। हैरानी की बात है कि अभी तक जो मृतक है और मृतक का परिवार है, उसको कोई भी कंपनसेशन अनाउंस नहीं करा गया। कहीं बाढ़ आती है, कहीं आग लग जाती है, तुरंत कंपनसेशन अनाउंस हो जाता है। यहाँ पे कुछ अनाउंस नहीं हुआ। उसके अलावा उनकी कुछ लोकल इंस्टीट्यूट की डिमांड्स हैं जो उनके अस्पताल की हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ हमारी जो एक जुड़ी मांग है पूरे देश की, वो सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट पे कुछ जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रिंसिपल जो है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इस्तीफा दे गया, ये खबर अभी आ रही है। ये खबर हमारे पास भी आई है। हम लोग आरजी कर के साथ अभी संपर्क में बने हुए हैं। जैसे जैसे आरजी कर इस चीज़ में आगे बढ़ेगा, हम लोग भी बढ़ेंगे। इस पे हम लोग का नियम तय है। आरजी कर अगर स्ट्राइक से हटेगा, हम भी हट जाएंगे। आरजी कर की मांगे पूरी होनी चाहिए प्राइमरीली। गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है, हेल्थ मिनिस्टर, उनसे कोई बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, क्या है? हमारा संगठन अभी मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। हम लोग बात कर रहे हैं। मंत्रालय ने अभी तक हमारा साथ ही दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारी मांगों को अच्छे से सुना जाएगा और पूरा करा जाएगा। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पे जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, बट वो नहीं होने देंगे। 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजी कर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच, आरजी कर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स के सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। ने जो है कॉलेज की ने रिजाइन कर दिया है कि उन्हें डीफेम किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर की मौत हुई है, बच्ची की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में तो उस चीज़ को तो मतलब डॉक्टर साहब को तो जो उनका डेथ हुआ है, उनको तो बताया गया कि साइकोसिस हैं। उन्होंने मतलब उसको अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। मतलब शुरुआत के वहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस ने तो ये बता दिया कि अपने साइकोसिस, इसलिए उसने हत्या कर ली अपने से। तो इस सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले।